संगम नगरी में माघ मेले को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी, अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक डाली। पुलिस अफसरों ने संभाली कमान, नाउ यूपी पर दिया बड़ा बयान। संतों की मौजूदगी में हुआ हवन पूजन, एआई टेक्नोलॉजी से होगा हर समस्या का समाधान, कर दिया योगी सरकार ने फिर से तगड़ा इंतजाम। जानिए क्या कुछ होगा खास। जैसे महाकुंभ की झलक पूरी दुनिया ने देखी थी, कुछ वैसी ही तैयारियां फिर से माघ मेले को लेकर की जा रही हैं। खबर है कि जनवरी में शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर संगम तट के पास पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार, पुलिस अधिकारियों और संत समाज की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बाघमबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी ने विधि विधान से पूजा कर मेले की सुरक्षा और सफल आयोजन की कामना की। वहीं भूमि पूजन के साथ ही पुलिस ध्वज का पूजन भी किया गया, जिसके बाद माघ मेले की सभी तैयारियां अब तेजी से आगे बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 सेक्टरों में बसाया जाएगा। सुरक्षा के लिए 17 थाने, 40 पुलिस चौकियां और 17 फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि 5000 से अधिक पुलिसकर्मी, यूपी एटीएस इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेंगी। भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए इस बार एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होगा। बता दें 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा स्नान से मेले की शुरुआत होगी। मेला क्षेत्र में 6 नहीं बल्कि 7 पांटून ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि आवागमन सुचारू रहे। इस बार और क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर नाउ यूपी के रिपोर्टर अभिषेक पांडे ने पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। माघ मेले का भूमि पूजन किया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सीधे जानते हैं। सर, इस बार का आयोजन और भी दिव्य भव्य हम देख रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों ने भूमि पूजन किया, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है? इस बार जो माघ मेला आयोजित किया जा रहा है 2025-26 का, उसको लेकर के पुलिस विभाग ने भूमि पूजन किया है और इस बार माघ मेला दिव्य और भव्य हो गया। अन्य जो पहले के पूर्व में माघ मेले होते रहे उससे भी इसकी भव्यता ज़्यादा होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या महाकुंभ के बाद बढ़ेगी। इसको लेकर के हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करी है। चौकियां हमारे 40 पुलिस चौकियां स्थापित की है यहाँ पे, जिसको माघ क्षेत्र को बांटा जाएगा और साथ ही 17 थानों में पूरे माघ क्षेत्र को बांटा जाएगा। ट्रैफिक प्लान भी हमने और विस्तृत किया है और ट्रैफिक के लिए हमने पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। माघ मेले का जो हमारा पुलिस का ऑफिस होता है वो स्टार्ट हो चुका है, इसमें नोडल अफसर की तैनाती हो चुकी है और साथ ही सहायक नोडल अफसर और फेज़ वाइज यहाँ ट्रेनिंग कराने के उपरांत फेज़ वाइज पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी, ताकि माघ मेला भव्य और दिव्य रूप से श्रद्धालु संपन्न कर सके। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पिछले दफ़ा हमने देखा था कि एआई का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही लाइफ सेवर बॉय भी मंगाए गए थे कि जिससे श्रद्धालु अगर कोई डूब रहा हो तो उनको बचाया जा सके। ऐसे में जो पुलिस ट्रेनिंग है वो कितनी पोलाइट होगी, कुंभ यात्रियों से किस तरह से, माघ यात्रियों से किस तरह से बातचीत होगी, इस पर बताएं। देखिए, जितने भी हमारे महाकुंभ में चूँकि बहुत खरीदारी की गई और पुलिस विभाग के पास, हमारी जल पुलिस चौकी के पास पर्याप्त बोट्स है, पर्याप्त फ्लोटिंग बैरियर्स है, पर्याप्त उपकरण हैं, जिसके तहत हम लोग इस बार भी अत्याधुनिक उपकरण जितने भी महाकुंभ में खरीदे गए थे उसका प्रयोग हम लोग इस माघ मेले में भी करेंगे, ताकि जो है श्रद्धालु सही तरीके से और अच्छे तरीके से दर्शन कर सकें। पुलिसकर्मी हमारे ट्रेंड होंगे। पहले भी जो पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटियाँ की है उनमें से भी हम लोगों ने कुछ लोगों को मांगा है जिनको अनुभव है इस माघ मेला और कुंभ मेला कराने का, वो भी ड्यूटी में आएंगे और पर्याप्त सुरक्षा तैनात करते हुए हम लोग श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज जी और त्रिवेणी जी का संगम सुगम कराएंगे। तो शंखनाद हो गया है और अगर आप महाकुंभ में किसी भी कारणवश नहीं आ पाए हैं तो इस बार माघ मेले में ज़रूर पहुँचें और माँ गंगा, यमुना और संगम में डुबकी लगाएं और जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाएं। बलबीर गिरी महाराज से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वसुदेव कुटुंबकम की ये धरती है भारतवर्ष और भारतवर्ष के प्रयागराज यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज में इस वर्ष भी माघ मेले का आयोजन होने वाला है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है बलबीर गिरी जी महाराज। महाराज जी, ये बताइए कि पिछले वर्ष हमने देखा कि नव भव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन हुआ, 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे। इस बार माघ मेले की बात की जाए, भूमि पूजन हुआ है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना की है? सीता शितय शतरंग चामरे नद्यो विवाते मुनिभानुकर्ण के नीलात पत्र वटे साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागराज की जय, पवित्र धरा त्रिवेणी मैया की जय। देखिए, आज के दिन हमने माँ भगवती त्रिवेणी से, तीर्थराज प्रयाग के सभी देवी देवताओं से
यही प्रार्थना की है कि जैसे पिछले साल के भांति जैसे महाकुंभ बहुत भव्य दिव्य गया, उससे सुंदर हम और आगे कैसे कर सकते हैं, उसी भावनाओं के साथ पहले तो आज परमात्मा से भगवान से यहाँ प्रार्थना की गई कि सभी का स्वास्थ्य सुंदर रहे, साथ ही साथ जो प्रयागराज की गरिमा है उसे हम विश्व पटल पर एक पहचान दे सकें, जो अभी से अनंत काल से चित्त परिचित रूप में वो अपना व्याख्या कर ही चुकी है। लेकिन फिर भी हम लोग सभी का ये धर्म दायित्व बनता है कि उसको और कैसे श्रेष्ठ कर सकते हैं। उसी भाव के साथ में आज पुलिस प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ में यहाँ सभी देवी देवताओं से जिन इष्टों का भी वहाँ स्मरण किया गया, उन सभी से यही प्रार्थना, यही कामना की गई है कि हमारा यह कल्पवास, यह माघ माह बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पवित्र रूप से ये व्यतीत हो जाए, उसी कामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना। महाराज जी, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर भी हम देख रहे हैं, बहुत भव्य और दिव्य रूप से बनाया गया है योगी सरकार और मोदी सरकार की तरफ से। इस बार क्या जो श्रद्धालु पहुंचेंगे और भी दिव्य और भव्य रूप देखने को मिलेगा कॉरिडोर का? देखिए, वहाँ तो कार्य चल ही रहा है, वो जैसे जैसे कार्य होता जाएगा वैसे वैसे उसकी दिव्यता भव्यता स्वतः ही अपने आप आती रहेगी। पर यही है कि हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के लिए सभी दर्शनार्थी आह्लादित रहते हैं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं। तो हम सभी का फिलहाल तो यही धर्म बनता है कि जो भी लोग आए उन्हें सहज रूप से भगवान के दर्शन हो सकते। इन्हीं कामनाओं के साथ हम सभी दर्शनार्थियों की मनोकामनाओं के लिए, मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना बलबीर गिरी जी महाराज, जिनका कहना है भूमि पूजन का आयोजन था और इस बार भी दिव्य और भव्य रूप से माघ मेले का आयोजन किया जाएगा। अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।